अनुज अपना एक बार AWS अकाउंट दे देना मुझे। हाँ, मेरी आ गई क्या? अनुज डॉट अनुज डॉट एस KUNDU KUNDU 41 41 227 227। @gmail। ठीक है। अच्छा, KUNDU ANUJ 799 @. MFA गया होगा आपको, तो आपके पास गया होगा ना, आपके सिस्टम में ही। सिस्टम में है। हाँ, तो आपने जो लगा रखा है ना, वो हार्डवेयर वाला लगा रखा है, क्योंकि या तो सिक्योरिटी की करनी पड़ेगी, उसकी वजह से होगा। कोई ना, दूसरे अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, पवन या दिनेश, विपिन, आप में से कोई बता दो आप। अच्छा। DK ठीक है। THUK क्या बोला? THUK अच्छा, THUK RAN RAN NN 31 31। @gmail। उसको बताना। ANY ठीक है। ANNY के ANNY ए DANNY अच्छा, डेनी @009 000। 009। चलिए आपको, अरे एक बार भाई मैं यहाँ कर देता हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, वरना रिकॉर्डिंग में भी ये जाएगा आपका यूजर नेम, अकाउंट, पासवर्ड्स, है ना। सब जगह से एक बार दोबारा ऑन कर दें मेरी रिकॉर्डिंग। 009 एक मिनट। ये चेंज नहीं हो सकती सर। आई गए वो उन्हीं का अकाउंट में। MFA चेंज अभी नहीं, दोबारा अकाउंट में दोबारा कर सकते हैं चेंज, क्योंकि आपने जो MFA यूज कर रखा है ना, वो हार्डवेयर वाला है। आज ही अमीर जी आपका ही वेट कर रहे थे। हाँ सर, वो कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम ऑफिस से निकलते निकलते कोई काम हो जाता है, तो आप 7:15 से स्टार्ट कर दिया करिए। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू फोन। किया भी नहीं है अभी, आपके ही वेट में थे। हाँ नहीं, आगे से, क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है एकदम 7 बजे ही छूटता है। अच्छा अच्छा। कभी कभी एकदम निकलते निकलते काम आ जाता है तो उसी में अटक जाता है। चलो कोई बात नहीं जी। आपका अकाउंट क्या था? हाँ, अहमद अमीर AHMAR। ठीक है, वैसे आपका MFA बता देना बाद में। हाँ, बताना। 216 ठीक है। 388। ठीक है, तो लास्ट हमने क्या था, EC2 किया था ना, लास्ट जो किया था उसमें किसी का कोई डाउट्स? कोई डाउट्स नहीं है? ठीक है, आज थोड़ा आगे कर लेते हैं इसी को, EC2 को ही आगे पढ़ेंगे हम। तो ठीक है, यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है, एक इंस्टेंस क्या है आपका, रनिंग में है, और साथ में एक वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्योंकि वो स्टोरेज वॉल्यूम आपकी, जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था मैंने बताया एक EBS बन गया, क्या बन गया? EBS। एक 8 GB का आपके स्टोरेज बन गया था ना, रूट वॉल्यूम जो बन गई थी वो क्या है, वॉल्यूम है। तो वहां पे शो हो रही है। इंटरव्यूअर आपको सिंपल सा क्वेश्चन करेगा, अगर मान लो ये एक इंस्टेंस रनिंग में है,
अगर मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ, तो क्या इसकी वॉल्यूम भी, इसका स्टोरेज भी डिलीट होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी इसको टर्मिनेट करते हो इसकी रूट वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगी। हाँ, हम इसको रोक सकते हैं, वो भी देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होता कैसे है। ठीक है, मैं इंस्टांसेस पे आता हूँ यहाँ पे, और आपको देखो टर्मिनेट कैसे करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्या करोगे, एक्शंस, और देखो यहाँ पे सारी चीजें एक बार मैं बता देता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप तो हमने कल किए थे, लेकिन एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है बेसिकली, कि जो भी आप इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स लगाते हो वो कहाँ जाते हैं, आपके सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं। हमने क्या किया था, एसएसएच अलाउ किया था ना, तो एसएसएच अलाउ हमने किया, वो क्या था, सिक्योरिटी ग्रुप था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ, मशीन को क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, अभी टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, इनिशियल हो चुका है, फिल्टर हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंस्टांसेस पे आते हैं दोबारा से। कोई इंस्टांस है, नहीं है। EC2 पे आते हैं, डैशबोर्ड, रिफ्रेश होने दो इसको। ठीक है, ये गया, लेकिन क्या है, वॉल्यूम अभी भी दिखा रहा है। अब क्यों दिखा रहा है देखते हैं, इस पे वॉल्यूम पे आते हैं। बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम रहती नहीं है आपकी, चली गई ना, है ना, अपडेट होने में थोड़ा टाइम ले रहा था, कोई वॉल्यूम नहीं है आपके यहाँ पे। ठीक है, ये डैशबोर्ड अब हट गई ना अभी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उसकी वॉल्यूम भी डिलीट हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कल को जी मैं मशीन टर्मिनेट कर दूं, लेकिन उसमें यूजर का डेटा स्टोर होता है, बैकअप होता है, आप नहीं चाहते कि वो जाए डेटा, तो वो आप उस चीज को रख सकते हो। तो वो क्या हो जाती है आपकी, उससे डिटैच हो जाएगी, अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम रहेगी। EC2 इंस्टांस टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन आपकी वॉल्यूम रहेगी। वो कैसे करना पड़ता है आपको, एक नया इंस्टांस बना लेते हैं दोबारा से डेमो पर्पज के लिए। तो क्या करना है, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे ना, एक नया लॉन्च कर लेते हैं। मशीन का नेम डालेंगे हम, मशीन का नेम कुछ भी डाल देता हूँ, माई EC2। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ubuntu ले रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, फ्री टायर वाला ही सिलेक्ट रहने देता हूँ, लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो अपना सिलेक्टेड है, 64 बिट का ही स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, फ्री टायर वाला ही सारी चीजें लेके चलेंगे, 1 GB रैम। ठीक है, की पेयर में पुराने वाला ही यूज कर लूंगा जो कल हमने बनाया था ना। नेटवर्क सेटिंग्स में क्या होता है कि क्रिएट ए सिक्योरिटी ग्रुप, या आपने पहले से कुछ बना रखे हैं तो आप पहले वाले भी यूज कर सकते हो। कि सेम पॉलिसीज के साथ में सर मैंने उसमें ये पोर्ट ओपन रखे थे, ये इनबाउंड के रूल थे, ये आउटबाउंड के, हर बार बनाने की जरूरत नहीं है। अगर पहले से आपके पास है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन मैं अभी नया बना रहा हूँ, SSH में सेम रखूंगा, कहीं से भी लॉगिन हो जाए। साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट, कि भाई वो जो वर्चुअल मशीन रहेगी उसके पास ओवर द इंटरनेट HTTP के थ्रू कहीं से भी ट्रैफिक आ जाए तो एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ पेंट में, मान लो ये अपना एक EC2 इंस्टांस है, इसमें मैं एक सर्विस स्टार्ट कर देता हूँ, अपाचे सर्विस। ठीक है, अपाचे बोल सकते हो, मैंने इसको बताया भी था कि आप अपाचे भी कह सकते हो, एनजिनिक्स भी बोल सकते हो, है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका कौन सा पोर्ट ओपन हो जाता है, 80, SSH का 22। तो पोर्ट 80 ओपन हो गया, मान लो अब कोई भी, मैं यहाँ पे हूँ, ये लोग हम है, मान लो यहाँ पे हम है, और हम उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं जो यहाँ पे होस्ट है, इसके पब्लिक आईपी से करेंगे ना। तो भाई ये ट्रैफिक इसके लिए तो इनबाउंड है, तो इनबाउंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि बाहर से ओवर द इंटरनेट पोर्ट 80 पे आपकी रिक्वेस्ट आ जाए। ठीक है, जैसे इनबाउंड के लिए SSH ऑन किया था, तो ऐसे ही HTTP भी ऑन करना पड़ेगा। और वो ऑन कैसे होता है, यहाँ मैंने HTTP ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट अलाउ कर दिया। अगर आप HTTPS यूज करते हो तो ये यूज कर दोगे।
एस का मतलब कुछ नहीं है, सिक्योर कनेक्शन है बस, ठीक है। मैंने अभी HTTP अलाउ किया है, सेम रहने दूंगा मैं, कोई कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ डिफॉल्ट ही लेके चल रहे हैं। और क्या कर देंगे, लॉन्च इंस्टांस कर देंगे। बहुत बार क्या होता है ना कि हम EC2 इंस्टांस बनाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप में एच पोर्ट 80 को अलाउ नहीं करते हैं, HTTP ट्रैफिक को। और वहां पे अपाचे सर्विस भी चला दोगे तब भी आप पब्लिक IP डालोगे तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने इनबाउंड रूल नहीं लगाया। बहुत बार जल्दबाजी में भूल जाते हैं कि सर मैंने अपाचे सर्विस भी ऑन कर रखी है, मेरी सर्विस भी चल रही है पोर्ट 80 पे, लेकिन मैं उसको विजिट नहीं कर पा रहा हूँ। किसी और फोन में ओपन करता हूँ वो IP या किसी में डालता हूँ तो मुझे वेब पेज नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि इनबाउंड रूल में आपको अलाउ करना पड़ता है, जो कि नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इंस्टांसेस में आए, फिल्टर हटा देते हैं, ठीक है। टर्मिनेटेड है, हट जाएगा। दूसरा अभी है रनिंग में है, जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। ठीक है, ये इसका पब्लिक IP है। अभी मैं इसको अगर मैं डालता हूँ ब्राउजर पे, तो क्या मुझे कुछ मिलेगा? रिक्वेस्ट जा रही है, लेकिन वहां पे कुछ होस्ट ही नहीं है, वहां पे अपाचे की सर्विस ही नहीं चल रही है अभी। चल रही है सर्विस? नहीं चल रही। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एक्सेस लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ और मैं ब्राउजर पे ही एक्सेस लूंगा। आपको पता है दोनों तरीके, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ ताकि ब्राउजर में ही मेरे पास एक्सेस आ जाए, थोड़ा फास्ट रहता है यहीं पे। लॉन्च कर सकते हैं। इतना ही कर लो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, अभी मेरा यूजर क्या है, अबंतु। कौन सा यूजर है? अबंतु है ना। मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो। अभी ठीक है। कौन सा यूजर है? अबंतु। कमांड्स और होती हैं देखने के लिए, जैसे कि हु एम आई। क्या होती है? हु एम आई, यूजर देखने के लिए कि कौन सा यूजर अभी आप हो, तो वो कौन सा है? अबंतु है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ sudo su, तो आप क्या बन जाओगे? रूट। मैंने क्या बना दिया? रूट। sudo su सुपर यूजर डू su स्विच यूजर आप बोल सकते हो, ठीक है। मैंने रूट में आने के लिए ये काम किया है, क्योंकि मैं कोई सर्विस इंस्टॉल करता हूं तो मैं रूट से करूंगा। किससे करूंगा? मेरे सुपर यूजर से मैं करूंगा। तो मैंने क्या कमांड लगाई? sudo su, उससे आप सुपर यूजर बन जाओगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब सबसे पहले आपको क्या करना है? एपीटी अपडेट करना है। क्या करना है? एपीटी अपडेट करना है, ताकि इतनी इसकी जितनी भी रैप होंगे वो सारी क्या हो जाए? अपडेट हो जाए। जैसे प्ले स्टोर में ऐप रखी जाती है, तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे कोई नया ऐप आता है तो हमें कैसे पता चलेगा नया ऐप आ गया? तो उसके लिए क्या होता है कि हम अपने प्ले स्टोर को अपडेट करते हैं। क्या करते हैं? अपडेट करते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी नए प्रोडक्ट आए हैं वो हमें दिख जाए, ठीक है। तो एपीटी अपडेट आपका वही काम करती है। एपीटी अपडेट होता है, एपीटी अपग्रेड होता है। अपग्रेड में आपने जो सिस्टम, जो टूल है ना सिस्टम के, वो अपग्रेड होते हैं। और एपीटी डिस्ट अपग्रेड में आपने बाहर से जो टूल्स इंस्टॉल कर रखे हैं वो अपग्रेड होता है। तीन चीजें होती हैं, एपीटी अपडेट, अपग्रेड और डिस्ट अपग्रेड। ये मैं लिनक्स कराऊंगा डेवऑप्स से पहले, तब अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझ लो मैंने एपीटी अपडेट कमांड चलाई है, जिससे क्या होगा कि मेरे जितने भी पैकेज हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे, ताकि उनका कोई नया वर्जन आया हो तो पता चल जाए, ठीक है। तो एपीटी इंस्टॉल क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। किसको करना है? एनजीनिक्स को करना है, ठीक है। एक ही चीज है। किसको करेंगे? एनजीनिक्स को करेंगे, ठीक है। ठीक है, यस नो पूछ रहा है, वाई प्रेस करके क्या कर देंगे? एंटर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, सर्विस आपकी इंस्टॉल हो चुकी है सिस्टम में। एपीटी इंस्टॉल से कोई भी सर्विस हम क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो मैंने कमांड लगाई थी एपीटी इंस्टॉल एनजीनिक्स, तो क्या हो गया? एनजीनिक्स इंस्टॉल हो गई, ठीक है। मैं डालता हूँ एनजीनिक्स -T, टेस्ट करने के लिए होता है। बेसिकली क्या होता है -T? टेस्ट करता है कि भाई सारी चीजें वर्किंग है या नहीं है एनजीनिक्स की। तो ये बोल रहा है कि सारी फाइल चेक करता है बेसिकली, कि जो जरूरत फाइल है एनजीनिक्स की वो है या नहीं है। तो इसने बोला सिंटैक्स इज ओके, करेक्ट है भाई। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी
ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल टेस्ट सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका पैकेज जो इंस्टॉल हुआ सर वो प्रॉपरली हो गया या कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। हाइफन टी क्या होता है, टेस्ट करने के लिए, मैंने लिखा एनजिनिक्स हाइफन टी, टेस्ट कर रहा है और ये बोल रहा है टेस्ट हो चुका है सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है अभी? तो एक बार सर्विस में चेक कर लेता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे सर्विस, एनजिनिक्स थी ना अपनी, एनजिनिक्स स्टेटस, क्या करेंगे, स्टेटस चेक करेंगे। मैंने लिखा सर्विस एनजिनिक्स और स्टेटस, उसमें बता देगा सर ये अभी एक्टिव है, बंद होगी तो बंद बता देगा, एक्टिव है तो एक्टिव। उसको बंद करना है तो क्या करोगे, सर्विस एनजिनिक्स स्टॉप लिख दोगे, ठीक है। दोबारा शुरू करना है तो स्टार्ट कर दोगे, स्टेटस देखना है तो स्टेटस दिख ही जाएगा। क्लियर है अभी? सर्विस चल रही है अपनी, इसका जो डिफॉल्ट, अब हमें ये पता है जी HTTP की सर्विस ऑन हो चुकी है, ये एक्सेस नहीं कर रहा था ना, अब कर रहा है, मतलब ट्रैफिक भी हमने अलाउ किया था सिक्योरिटी ग्रुप में, और अब वो लोड भी हो चुकी है सारी चीजें। क्लियर है? अब ये पेज रखा कहाँ गया है जी, ये रखा गया है एक वार www.html फोल्डर के अंदर, पहले वार फिर www फिर HTML। देखो लिनक्स में जो बेसिक चीजें हैं ना वो थोड़ा बता देता हूं मैं यहाँ पे। जो सबसे पहली चीज होती है ना वो होती है स्लैश। स्लैश क्या होता है आपका, किंग ऑफ डायरेक्टरी, ठीक है, किंग ऑफ डायरेक्टरी सबको पता है, या फोल्डर लिख दूं, ठीक है, किंग ऑफ फोल्डर बोल सकते हो, कि भाई जो भी चीजें शुरू होंगी वो स्लैश से इसी तरफ आएंगी, पीछे नहीं जा सकते आप, पीछे कर्नल आ जाता है। जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर होगा वो कहाँ होगा, राइट हैंड साइड पे होगा स्लैश के बाद। मान लो स्लैश के बाद कोई फोल्डर है रूट, तो पहले स्लैश लिखा जाएगी जी, स्लैश के अंदर रूट है, क्या है, स्लैश के अंदर है रूट, और रूट के अंदर कोई फोल्डर है तो ये बोला जाएगा जी पहले स्लैश, स्लैश के अंदर रूट था, रूट के अंदर ABC। समझ में आया? ऐसे ही वो फोल्डर कहाँ है जी, पहले स्लैश, क्योंकि स्लैश से ही पाथ शुरू होगा सबसे पहले, वार, वार के अंदर www नाम का फोल्डर है और इसके अंदर HTML नाम का फोल्डर है, और इसके यहाँ पे वो फाइल रखी जाती है जो कि index.html फाइल है, ठीक है। सबसे पहली फाइल वेब ब्राउजर में कौन सी एक्सेस होती है, HTML फाइल, HTML में इंडेक्स फाइल, ठीक है। पता है या प्रैक्टिकल दिखाऊं ये चीज, पता है ना, नहीं पता तो मैं ये बता दूंगा, पहले एक बार मैं एडिट करके दिखा देता हूँ वो फाइल, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, सबसे पहले देखो मुझे उस फोल्डर में जाना है, कहाँ जाना है, बार www.html के अंदर, तो को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, CD यूज करूंगा ना, कहाँ जाना है, वार www.html एंटर करता हूँ, अभी देखो मैं कहाँ पहुंच गया, HTML के अंदर। मैं PWD करके भी दिखा देता हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। अब यहाँ पे ls करता हूँ तो देखो ये रखी जी, ये फाइल आपकी इंडेक्स एनजिनिक्स डेबियन डॉट HTML, ठीक है। इसको रिमूव करना है तो RM कमांड से आप इसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। RM होता है रिमूव करने के लिए। अब देखो रिमूव हो गई वो। अब दोबारा बनानी है मुझे, बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके, मैं एक्को से बना सकता हूँ, एक्को में डबल कोट के अंदर आप जो कुछ लिखना चाहो लिख सकते हो। मान लो मैं लिख देता हूँ हाँ, एक्को प्रिंट भी करता है, तो प्रिंट करके ही हम स्टोर करेंगे इसको, ठीक है। एक्को दिस इज डेमो वेबसाइट इन AWS, प्रिंट हुआ, आउटपुट निकाल दिया इंडेक्स डॉट HTML फाइल के अंदर, यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML फाइल आपकी बन गई। एक्को से प्रिंट किया लेकिन आउटपुट निकाल दिया, ये सिंबल है आउटपुट निकालने के लिए, किसके अंदर, इंडेक्स डॉट HTML के अंदर। तो इसने इंडेक्स डॉट HTML बना दी और उसके अंदर दिस इज अ डेमो वेबसाइट इन AWS प्रिंट कर दिया। देखना है तो कैट से बताया था ना मैंने रीड करने के लिए, कैट से कर लो इंडेक्स डॉट HTML को, तो ये लिखा हुआ है उसके अंदर। क्लियर है? ये वेबसाइट आपकी काम कर रही थी, ये देखो ये आपका लोड होगा, और ये आप अपने ब्राउजर में भी डालोगे ये सेम IP, तो कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको, क्योंकि ये ग्लोबली होस्ट है, रिमोट पे है, ठीक है। क्लियर है ये चीज, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है? अच्छा, डाउट था आपका इंडेक्स फाइल को लेके, है ना, तो ये लोकल में समझा देता हूँ पहले, या वहां समझा दूं, दोनों तरीके से समझा देता हूँ, यहाँ पहले लोकल में समझा दूं फिर क्लाउड पे अच्छे से समझ पाओगे। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना IP चेक करूंगा, क्या चेक करेंगे, IP चेक करेंगे। कमांड क्या रहेगी, IP कॉन्फ़िग, मुझे क्या IP मिला है, 1.23, है ना,
ठीक है, 1.23 भाई मुझे मिला है, मैं चेक कर लेता हूँ मेरी सर्विस कोई चल रही है नहीं चल रही। 192.23। ठीक है, मेरा जेम सर्वर चल रहा है ना, अपाचे सर्विस चल रही है। अपाचे सर्विस चल रही है, इसका मतलब दिस पीसी, मैं मेरी लोकल ड्राइव सी के अंदर आता हूँ, और सी के अंदर जेम के अंदर, और इसके एच टी डॉक्स में वो कोड रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी जो फाइल है ना, को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सिंपल एक्सेस हुआ है, तो मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स रखा गया है, ये इंडेक्स डॉट पीएचपी, इसके अंदर वो कोड है। एडिट इन नोट पैड कर लेते हैं, यही लिखा था इसकी के अंदर, तभी वो एक्सेस कर पा रहा था। अगर मान लो ये वाली चीज आपके पास है ही नहीं, ये डिलीट कर देता हूं मैं, कि इंडेक्स फाइल आपके पास है ही नहीं, यहाँ जो कुछ भी रखा है ना सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक इस केस में अपने पास इंडेक्स फाइल नहीं है। इंडेक्स फाइल अगर अपने पास नहीं है, अगर एक्सेस करेगा कोई, क्या दिखेगा, लिस्ट दिखा देगा जी, जो जो कंटेंट वहां पे रखा गया है। क्या, मान लो यहाँ पे कोई और फाइल होती, मैं फॉर एग्जांपल साथ साथ बना देता हूँ, एक फाइल और बना देता हूँ, डेमो डॉट एच टी एम एल बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, है तो ये एच टी एम एल की फाइल, वेब पेज की फाइल है ना, लेकिन फिर भी क्या है कि ये चलेगी नहीं, यहाँ पे उसकी लिस्ट आएगी, कि जो जो कंटेंट लिखा है उसका क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंडेक्स। सबसे पहला पेज कौन सा कॉल होता है, इंडेक्स। अगर यहाँ पे कोई भी एक पेज बनता है इंडेक्स के नाम से, मैं बना देता हूँ अभी, किस नाम से बनाया मैंने, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम से, और इसके अंदर आपको कुछ भी लिख के दिखा देता हूँ ताकि पता चल जाए यही वाला ओपन हुआ है। कुछ भी लिखा मैंने, सेव कर देता हूँ, तो अब उसका इंडेक्स नहीं खुलेगा, अब वो इंडेक्स पेज खुलेगा। अगर आपके वेब ब्राउजर में जहां पे एचटीटीपी सर्विस या एनजीनिक्स की सर्विस ऑन है, वहां पे सबसे पहला पेज कौन सा खुलता है, इंडेक्स। ठीक है, एचटीएमएल तो किसी डेमो डॉट एचटीएमएल भी हो सकता है, एचटीएमएल तो एक एक्सटेंशन है। पहला पेज किस नाम का होना चाहिए, इंडेक्स नाम का होना चाहिए। कोई भी वेबसाइट हम यूज करते हैं, ओपन करते हैं, मान लो हमने क्या किया, गूगल ओपन किया या फेसबुक ओपन किया, मैंने क्या किया, फेसबुक ओपन किया, आप बोलते हो सर ये तो कोई पेज ओपन ही नहीं हुआ, यहाँ पे पेज ओपन हुआ है, कौन सा, इंडेक्स पेज ओपन हुआ है। कौन सा हुआ है, इंडेक्स पेज ओपन हुआ है। मान लो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल किया मैंने, देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ना होके फिर पीएचपी हो सकता है वहां पे। देखो ये कौन सा पेज था, ये इंडेक्स ही पेज था ना, पीएचपी में बना हुआ था। तो सबसे पहला पेज आपका इंडेक्स होता है, और सबसे पहले ये दिखता नहीं है। क्या, क्यों, क्योंकि होम पेज होता है आपका, क्या होता है ये, होम पेज होता है। अगर इंडेक्स नहीं है तो क्या दिखाना शो कर देगा आपको, पूरा लिस्ट ऑफ कंटेंट। ठीक है, लेकिन रियल वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। रियल वेबसाइट में अगर इंडेक्स पेज नहीं है, तो आपको एक नोटिफिकेशन, एक पॉपअप देखने को मिलता है जिसमें लिखा होता है फॉरबिडन। क्या लिखा होता है, फॉरबिडन। कुछ सर्वर कोड्स आपको लिखवा देता हूं जो आपको याद होने चाहिए। देखो सर्वर कोड्स हैं ये, ठीक है, क्या है ये, सर्वर कोड्स। 200 होता है ओके, क्या होता है, ओके, कि जी सब कुछ बढ़िया से काम कर रहा है। जब किसी रिसोर्स के लिए जाते हो और वो रिसोर्स आपको नहीं मिलता, तो आता है 404, फाइल नॉट फाउंड। मतलब आप जिस रिसोर्स के लिए जा रहे थे वो अपने पास नहीं है, तो उसका कोड क्या होता है, 404। फिर आता है 403, कि भाई आप जिस रिसोर्स के लिए जा रहे हो वो सर्वर पे है, लेकिन आपको परमिशन नहीं है वो देखने की, उसको क्या बोलते हैं, फोरबिडन। क्या होता है वो, फोरबिडन। ठीक है, कि या उसको एक्सेस डिनाइड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं आपके 301 और 302। क्या आते हैं, 301 और 302, ये होते हैं रीडायरेक्ट। क्या होते हैं, रीडायरेक्ट। मान लो अभी फेसबुक पे मेरी कोई वेबसाइट है, मैं उस पर इंडेक्स पेज पे काम कर रहा हूँ, कोडिंग कर रहा हूँ, तो भाई
अब यूजर कोई आएगा तो उसको तो रियल टाइम पे एरर देखने को मिलेंगे ना, क्योंकि स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दिस फाइल। तो मैं क्या करता हूँ, तब तक भाई उसको एक किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देता हूँ, भेज देता हूँ, उसका रास्ता बदल देता हूँ, कि उसको दिखा दूंगा दिस मेंटेनेंस वाला पेज दिखा दूंगा कि भाई अभी अंडर मेंटेनेंस है या अंडर कंस्ट्रक्शन है कुछ भी। तो वो क्या हुआ, रीडायरेक्ट हुआ। अब रीडायरेक्ट दो तरीके का होता है, इसीलिए मैंने 301 और 302 लिखा है। एक होता है टेम्परेरी रीडायरेक्ट, एक होता है परमानेंट रीडायरेक्ट। ठीक है, तो 301 परमानेंट, सॉरी टेम्परेरी, और दूसरा परमानेंट रीडायरेक्ट। ठीक है, अब देखो जेम्प के अंदर, एच डॉक्स के अंदर आपका कोड लिखा गया था ना पूरा, सारा कहाँ था। अब यहाँ पे देखो सर्विसेज है, अपाचे की सर्विस भी है ना। अब अपाचे की सर्विसेज यहाँ पे देखो आपको सारी देखने को मिल जाएंगी। और यहीं पे आपको ये रहा कॉन्फ, क्या है आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, क्या है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, httpd.conf फाइल, मतलब http की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मान लो मैं ये ओपन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने ओपन किया इसको, ठीक है, इन अ नोटपैड। उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखाता हूँ कैसी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिसन पोर्ट 80, कि भाई ये इसीलिए पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है डिफॉल्ट। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ये पोर्ट 80 पे ही सुनेगा, नहीं, आप यहाँ पे चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा, फिर वो पोर्ट 80 ओपन नहीं रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट 80 ओपन हुआ है बाय डिफॉल्ट जब इनबाउंड किया था, और यहाँ चेंज कर दोगे तो कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां वो ट्रैफिक भेजेगा पोर्ट 80 पे, और 80 पे आपका अपाचे चल ही नहीं रहा है। समझ में आया। आगे चल के हम देखेंगे ये चेंज भी कर सकते हैं हम। और वहां पे पोर्ट 80 ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट पोर्ट है, कोई भी एक्सेस कर लेगा। हम कुछ भी फ्री पोर्ट डाल देंगे ताकि सिर्फ हम एक्सेस कर पाए, किसी और को पता ही नहीं चलेगा, वो तो डिफॉल्ट 80 पे ही जाएगा। ब्राउजर में कोई डालता है तो डाई डिफॉल्ट 80 और या 80 पे ही जाता है। अच्छा। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने का क्या रहेगा अपने पास, ये ऐसा तरीका होता है। ये एडवांस में आगे कराऊंगा, अभी पजल मत होना। मान लो हम अपना आईपी डाल देंगे, और उसके बाद अभी ये किस पे काम कर रहा है, 80 पे कर रहा है, तो डिफॉल्ट ये लिखा हुआ है, आपको नहीं दिखता लेकिन ये लिखा हुआ है। मान लो मैं कोई कस्टम पोर्ट कर दूंगा, मैंने 180 कर दिया, तो ऐसे ओपन करना पड़ेगा। अभी 180 पे कुछ नहीं चल रहा है, इसीलिए कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन हम ऐसे कस्टम पोर्ट लगा सकते हैं। डिफॉल्ट क्या है, 80। डिफॉल्ट क्या है, 80। देखो 80 पे यही खुल गया, मैंने क्या डाला, 80 किया मान लो, क्योंकि 80 तो ये है ही, तो पोर्ट 80 डिफॉल्ट है, ये वहां से चेंज कर देंगे ना। तो इनबाउंड रूल में भी हमें नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसमें कस्टम पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तब वो एक्सेस होगा सिर्फ उसी पोर्ट पे। अगर पोर्ट को हम डीएनएस फाइल जो होस्ट होती है उसमें मेंशन करते हैं। हाँ। अब उस दिन आपने किया था वी गेट टू कैट तो उसमें हम्म, मेंशन नहीं किया। वो होस्ट फाइल को डीएनएस के, डीएनएस सिर्फ रिसोल्व करने का काम करता है। ठीक है, उसको पोर्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका कोई लेना देना है ही नहीं। क्यों, क्योंकि भाई इस चीज को समझने के आगे चल के कोई नेटवर्क आपको कराएगा ना, ये नेटवर्क का पोर्शन है, लेकिन मैं बता देता हूँ देखो एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। एक होता है एच टी टी पी, आप इंटरनेट पे भी जाओगे ना, तो एच टी टी पी को वो बोलेगा पोर्ट 80 है। ठीक है, और कई जगह 8080 भी लिखा मिलेगा। ठीक है भाई, देखना, और कई जगह 443 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनका मैं डिफरेंस बता देता हूँ क्या है। ठीक है, कई जगह गलत है तो पजल मत हो जाना, क्यों नहीं होना है। जो पोर्ट 80 है ना, वो किसका है, एच टी टी पी का है। दूसरा मैंने बताया था क्या होता है, एक एच टी टी पी एस होता है। तो बहुत जगह एच टी टी पी एस को 443 लिखा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या होता है, 8080 होता है। क्या होता है, 8080। जो 443 होता है वो किसका होता है, एस एस एल का होता है। किसका होता है, एस एस एल का। एसएसएल होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। अब इसको ऐसे समझ लो, आईफोन लिया आपने, ठीक है, एक तो है सिंपल आईफोन, क्या है, सिंपल आईफोन। दूसरा है आईफोन प्लस आता है क्या, नहीं प्रो आता है, फिर आईफोन प्रो है, फिर है भाई प्रो मैक्स, प्रो मैक्स।
अब डिफरेंस क्या है कि आईफोन में कुछ चीजें होंगी, ठीक है, कुछ चीजें हैं एक्स वाई जेड। आईफोन प्रो में जो आईफोन की थी वो सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, कुछ एड ऑन मिल जाती हैं। और आईफोन प्रो मैक्स में सारी मिलेंगी जो प्रो में भी हैं और आईफोन में भी है, ऐसा ही होता है। तो भाई क्या होता है कि कोई वेबसाइट HTTPS पे काम कर रही होती है, दैट मीन्स SSL। SSL हो गया आपका प्रो मैक्स। तो भाई इसके अंदर ये प्रो की सीरीज भी आएंगी और सिंपल की भी चीजें आएंगी। तो अगर SSL वाली वेबसाइट को आप देखोगे ना कौन सा पोर्ट यूज कर रहा है, तो 443 भी आएगा और 8080 भी आएगा और 80 भी आएगा। भाई प्रो मैक्स यूज कर लोगे तो ये थोड़ी है कि उसमें वो वाले फीचर नहीं होंगे, वो तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे। पोर्ट 80 अगर HTTPS की वेबसाइट यूज करते हो तो भाई पोर्ट 80 और 8080 ही मिलेगा। और अकेला HTTP यूज करते हो ना तो 443 और ये नहीं मिलेगा, सिर्फ 80 ही मिलेगा। लेकिन जितना ऊपर वाला लोगे उतने नीचे वाले भी चीजें मिल जाती हैं। तो लोग क्या बोलते हैं, HTTPS की वेबसाइट उठाएंगे और देखेंगे सर पोर्ट आ रहा है 443, है ना, तो HTTPS का पोर्ट 443 हो गया। नहीं भाई, वो आप HTTPS की वेबसाइट को चेक कर रहे हो, उसने साथ में SSL ले रखा है। क्या ले रखा है? SSL ले रखा है। और SSL के अंदर आपकी 8080 और ये सारी चीजें इंक्लूड ही रहती हैं डिफॉल्ट। समझ में आई चीजें? अभी जो हमने ये वेबसाइट एक्सेस की ना, देखो ये अनसिक्योर दिखा रहा होगा। क्या दिखा रहा है? अनसिक्योर, क्योंकि पोर्ट 80 है। अब यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, अनसिक्योर है क्यों? क्योंकि जी HTTP पे काम कर रही है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, यहाँ आता हूं और यहाँ पे HTTP लिखा है बाय डिफॉल्ट, ये लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? HTTP। यहाँ पे दिखा देता हूँ, कोई वेबसाइट ले लेता है। ये देखो यहाँ पे क्या है, एस लिखा है। क्या लिखा है? एस। कि जी HTTPS है। लेकिन साथ में अगर मैं दिखाऊं आपको कुछ, HTTPS पे तो ये वर्क कर ही रही है आपकी। खुल जा भाई, ये एस हटाता हूँ, मान लो रन करता हूँ, देखो कनेक्शन इज सिक्योर। इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सर्टिफिकेट इज वैलिड, तो ये SSL सर्टिफिकेट होता है। कौन सा? SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो इसके अंदर तो HTTPS खुद ही आ गया, तो इसीलिए HTTPS लिखा हो। खुद पजल करते नहीं सर ये HTTPS बाहर लिखा है तो ये HTTPS और इस पे तो 443 है। नहीं भाई, इसके साथ में SSL भी तो इनबिल्ड है। HTTP होता है HTTPS, एस का मतलब होता है सिक्योर, इसलिए बोल रहा है सिक्योर कनेक्शन, कनेक्शन इज सिक्योर। और जहां पे सिक्योर कनेक्शन होता है वो लेयर से सिक्योर होता है, जो कि होता है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। वो एक सर्टिफिकेट होता है। पोर्ट क्लियर है? 80 8080 और 443 है आपका। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो पता चल गया सर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम पढ़ रहे थे। मेरी HTTP, ये पोर्ट 80 हमें पता है कि लिसन 80 क्यों कर रखा है, अब क्लियर है हमें। और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ यूजर्स और ग्रुप्स के बारे में बताया गया है। देखो, अब ये रहा डायरेक्टरी, क्या है आपकी? बेसिक डायरेक्टरी। अब कौन सा फोल्डर जैम्प में एक्सेस हो रहा है? जैम्प के अंदर htdocs वाला ना, htdocs का वही ओपन हो रहा है। मान लो उसका कोड यहीं पे रखा है ना, ये जो वेबसाइट हमने एक्सेस की है मेरी लोकल वाली, कहाँ कोड रखा है इसका? C ड्राइव में, जैम्प में, htdocs के अंदर। उसी के लिए बोला जी इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल htdocs की, ये वाली सिंपल आपकी, ये रूल्स लिख रखे हैं उसके। क्या लिख रखे हैं? रूल्स लिख रखे हैं कि इंडेक्सेस दिख रहा है यहाँ पे, इंडेक्स दिख रहा है, इसका मतलब जो लिस्ट ऑफ कंटेंट आपको दिख पा रहा है वो इस वजह से दिख पा रहा है। देखो समझते हैं, यहाँ पे इंडेक्स फाइल थी इसीलिए ये दिख रहा है। लोकल सिस्टम में दिख रहा है ना ये इंडेक्स फाइल, डिलीट कर देता हूँ। जैम्प के अंदर आया, htdocs के अंदर आते हैं, कि यहाँ पे इंडेक्स फाइल है इसीलिए मुझे क्या है, वो कोड दिख रहा है ना, इसको डिलीट कर दिया मान लो मैंने। अब ये फाइल है नहीं है। अब यहाँ पे आगे एक्सेस करोगे इसको तो क्या आएगा? लिस्ट ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ कंटेंट। और ये कंटेंट कहाँ रखा गया है? जैम्प में, htdocs के अंदर। तो ये बोल रहा है जी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने ओपन कर ली, httpd.conf। यहाँ पे लिखा गया है जी इसकी, इस फोल्डर की ये कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्सेस की, अगर इंडेक्स फाइल ना हो तो इंडेक्सेस दिखेगा, लिस्ट ऑफ कंटेंट क्या दिखेगा?
लिस्ट ऑफ कंटेंट, ये इंडेक्सेस डिलीट कर दिया मैंने, क्या कर दिया, हटा दिया मैंने यहां से। इस फाइल को सेव करता हूं दोबारा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, और जो अपाचे आपका था ना उस सर्विस को क्या कर दूंगा, रीस्टार्ट कर दूंगा एक बार, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है ना, तो उसको क्या है एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले से चल रही थी, स्टॉप करता हूं और दोबारा से क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो पहले इंडेक्स फाइल नहीं थी तो क्या आ जा रहा था, लिस्ट ऑफ कंटेंट। अब इसको दोबारा से करते हैं, क्योंकि सर्विस स्टार्ट हुई है ना दोबारा से। अब क्या आ रहा है, फॉरबिडन, कि भाई अगर इंडेक्स फाइल भी नहीं है ना तो डेटा डिस्क्लोज नहीं होगा, वहां पे जो लिस्ट ऑफ कंटेंट दिख गया तो सभी को पता चल जाएगा सर्वर पे क्या क्या रखा है। तो इसीलिए क्या आता है, फॉरबिडन, यहाँ पे लिखा हुआ है यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दैट रिसोर्स। वही मैंने बताया, सर्वर कोड क्या होता है, 403। डेटा रखा है वहां पे है, लेकिन आपको परमिशन नहीं है वो देखने की। इंडेक्स फाइल अगर रहती तो डायरेक्ट वो लोड होती, अगर इंडेक्स फाइल नहीं है तो आपको लिस्ट ऑफ कंटेंट भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि परमिशन नहीं दी हमने, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में से क्या हटा दिया, इंडेक्स हटा दिया। अब आप चाहते थे जी दोबारा कंटेंट दिखे, तो यहाँ पे ये रहा ऑप्शंस के बाद लिख दो भाई, इंडेक्सेस फॉलो सिस्टम लिंक्स। ठीक है, समझ में आया। और ये इसी की डायरेक्टरी के अंदर करेंगे, क्योंकि हमें इसी htdocs फोल्डर का चाहिए था पर्टिकुलर। चीजें क्लियर है अभी। तो रियल वेबसाइट्स में अगर किसी वेबसाइट में इंडेक्स नहीं भी होगा ना, तो आपको लिस्ट ऑफ कंटेंट नहीं दिखेगा कभी भी, क्योंकि डेवलपर क्या कर देता है, ये इंडेक्स हटा देता है कि लिस्ट अगर इंडेक्स ना भी हो तो लिस्ट ऑफ कंटेंट आपको नहीं दिखेगा। आपको क्या आएगा, फॉरबिडन। बहुत सारी वेबसाइट्स में आता है ना फॉरबिडन, वो इस वजह से आता है क्योंकि उसका इंडेक्स हटा हुआ होता है और रिसोर्स रखा होता है, बट आपको परमिशन नहीं है वो देखने की। क्लियर है चीजें, अब कनेक्ट हो रही हैं चीजें, कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इसको डिफॉल्ट कर देंगे और बाद में चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। EC2 इंस्टेंस में एंजिनिक सर्विस हमने होस्ट कर दी है ना। ठीक है, इतना कर लोगे। ठीक है, अच्छा हमने एक चीज और की थी, कि जब इस इंस्टेंस को डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वॉल्यूम डिलीट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, वॉल्यूम डिलीट हो जाती है। इसको भी मैं टर्मिनेट कर देता हूँ इस इंस्टेंस को। एक तो ये सिस्टम बहुत स्लो हो रखा है भाई। नहीं, वो जूम ही ज्यादा हो रखा था। कॉल तो कर चुके हैं। ठीक है, अब ये भी क्या है आपका रनिंग में, इसको क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर दें। इसको भी क्या कर दिया हमने, टर्मिनेट कर दिया, तो इसकी भी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी ना। ठीक है, ये टर्मिनेटेड में यहाँ पे परमानेंट नहीं रहेगा, कुछ टाइम में हट जाएगा ये अपने आप। ठीक है, कहीं अगर ये सोचो सर हमने ये टर्मिनेट किए हैं और ये तो यहीं पे स्टक करके रह गए पहले वाले, ये कुछ टाइम में ऑटोमेटिक हट जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे जो टर्मिनेट हो चुके हैं। टर्मिनेट का मतलब कि वो डिलीट कर दिया आपने, मशीन ही डिलीट कर दिया आपने, ये भी शट डाउन हो रहा है और डिलीट हो जाएगा। शट डाउन हो रहा है ना अभी, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। वॉल्यूम हटने का क्या मतलब है, वॉल्यूम मतलब कि इसकी जो रूट वॉल्यूम थी, जो इसका स्टोरेज था वो भी डिलीट हो गया, यानी सारे डेटा वेटा सब डिलीट हो गया। ठीक है, इसको मतलब आपको रोकना है तो एक नया इंस्टेंस दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, जल्दी से एक बना देते हैं अकाउंट। टेस्टिंग नाम से बनाया, ubuntu ले लेंगे। ठीक है, फ्री टायर की एलिजिबल डिफॉल्ट चीजें रहने दूंगा मैं। कैसे चला लेते हो इसको, ठीक है कोई नहीं, इसमें की पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, डिफॉल्ट वाले अपने अपनी वाली ले ली। ठीक है,
अब नेटवर्क में मैं बेसिक एसएसएच रहने देता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे देखो आपको ये चीजें दिख रही है ना, ये है आपका स्टोरेज। यहाँ पे आपको किस पे आना है, एडवांस पे आना है। और एडवांस पे आने के बाद ये रही ईबीएस वॉल्यूम, कौन सी है, ईबीएस। ईबीएस मैंने बताया था जो रूट वॉल्यूम आपकी थी, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अब यहाँ पे आपको देखो ये वॉल्यूम है आपकी 8 GB की जो आपने बनाई है, जीपी 3 जनरल पर्पज वाली। अब इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है डिलीट और टर्मिनेशन। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, यस रहता है, इसीलिए क्या हो जाती है ये डिलीट। यहाँ पे अगर आप कर दोगे नो, तो जब आप टर्मिनेट कर दोगे मशीन को, लेकिन वॉल्यूम आपकी डिलीट नहीं होगी। समझ में आया, ये मेरे साथ एक बार हुआ था, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पे मैंने नो कर रखा था, डिलीट और टर्मिनेशन क्या रहे, नो रहे। मैं वहां से टर्मिनेट करता गया मशीनों को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बनता गया। वो मेरा पेड अकाउंट था, फ्री वाला नहीं था। ठीक है, उसमें क्या था कि ये तो भाई मशीन तो डिलीट हुई नहीं, वॉल्यूम तो बच ही रही, और यूज भी नहीं हो रही है कहीं पे, लेकिन स्टोरेज तो आपने ऑक्यूपाई कर रखा है ना एडब्ल्यूएस का, तो बिल बनता गया, बिल बनता गया। तो ठीक है, टेस्टिंग करने के लिए एक बार ये देख लेना, बाद में ईबीएस को भी डिलीट कर देंगे हम लोग, ठीक है। अभी ये क्या कर दिया, नो कर दिया, तो क्या रहेगा, अब टर्मिनेशन के टाइम पे ये डिलीट नहीं होगी, डिफॉल्ट क्या रहती है ये, यस रहती है, ठीक है। समझ में आई चीजें, कर लोगे, बेसिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। समझ में आई चीजें सारी, किसी का कोई डाउट तो नहीं है। तो इसमें मशीन क्रिएट करने के बाद मैं एडिट नहीं कर सकता? इस चीज को नहीं, ये आपका जब आप डिप्लॉय करते हो ना, इंस्टांस को बनाते हो, क्रिएट के टाइम पे ही ये आपसे पूछता है कि इंक्रिप्शन करना है नहीं करना, क्योंकि बाद में इंक्रिप्शन करोगे ना, तो रूट सिस्टम की ऑपरेटिंग फाइल भी तो स्टोरेज में ही है। डिस्क आप इंक्रिप्शन करोगे तो वो करप्ट हो जाती है, ठीक है। और जब आप वो रूट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चीजें, आप हार्डवेयर की तरह मान के चलो ना, आपके ये पास रहा, एक फिजिकल देखो सिस्टम है, टर्म ये रहा इनक्रिप्टेड, क्या है ये, नॉट इनक्रिप्टेड है। कि अभी के लिए करोगे तो पहले उसको इनक्रिप्ट कर देगा, बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है, ठीक है। लेकिन पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स इसमें थी और आप इनक्रिप्ट कर दोगे, तो वो फाइल भी तो इनक्रिप्ट होगी। सिस्टम उसको रीड कैसे करेगा जब स्टार्ट होगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका, बाद में चेंजेस इसीलिए नहीं कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।